चतुर्वेदी, रिटायर्ड PSF बनारस से, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, हर संभव सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब पहली बार ये वैश्विक महामारी हिंदुस्तान में आई थी, अचानक आई थी, तो हमने लॉकडाउन सहा, हमने थालियाँ बजाई, सब कुछ, लेकिन साल भर के बाद क्या है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो क्या हुआ आप बताइए। आज हिंदुस्तान धू धू करके जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से नदियों में, गंगा नदी में और नदियों में तैरती हुई लाशें, जिस तरह से श्मशान घाटों में जलती हुई लाशें, ये क्या है? क्या यही तैयारी थी आपकी? क्या आपका एक ही फर्ज बनता है कि बस लॉकडाउन और जुर्माना, क्या यही आपके समस्याओं का समाधान था? क्या यही आपकी साल भर की तैयारी थी? तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश कहीं ना कहीं जल रहा है, मर रहा है, लोग चुपचाप बैठे हैं, बस सरकार लॉकडाउन कर दीजिए और लोगों का चालान काट दीजिए, ये इतनी हो जाती है। ना हॉस्पिटल है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, क्या करे जनता, कहाँ जाए? आज लोग प्रसव करने के लिए प्रसव रोड पे हो रहे हैं, लोगों के छाले पड़े हुए हैं, आप करें किसान आंदोलन बैठे हुए हैं, ये हमारा गांव है, हम कहाँ जाएं? चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी सरकार रिसर्च करती है हर चीज़ों के बारे में। ये भी रिसर्च करने की चीज़ है कि जब हजारों हजार की संख्या में टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर यहाँ बैठे हुए, किसी को कोई कोरोना नहीं, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये रिसर्चेबल है, रिसर्च की बात है कि आखिरकार जो किसान बॉर्डर बैठे हुए हैं उनको कोरोना क्यों नहीं, ये वैश्विक महामारी इनको क्यों नहीं संक्रमित कर रही है, सवाल है। जबकि यही सबसे बड़ी दिल्ली में जो 2 किलोमीटर नहीं, यहाँ पर रोकना चाहूँगा, किसानों में तो कुछ लोगों को कोरोना तो हुआ है ना? नहीं हुआ, एक भी रिपोर्ट नहीं है, एक भी। तो टिकरी बॉर्डर से वो बच्ची का, टिकरी बॉर्डर से जो 26 साल की होती थी उसको सिर्फ एक हुआ है, उसको छोड़ के ऐसी कहीं नहीं। जबकि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे इंद्रपुरी है, जो वहाँ पे सबसे ज्यादा 500 लोग जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया ने भी जो चलाया, जो टिकरी बॉर्डर पे जो कुछ हुआ, जो घटना हुई, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं पहले सबसे बड़े जांच का विषय है, अभियोग का लग जाना अभियुक्त व्यक्ति नहीं होता है, इसका तय कौन दोष है कौन निर्दोषी है सो कोर्ट तय करता है। तो भाई एक कौन प्रमाण पत्र देने वाले, अभी जांच चल रही है, लेकिन स्वयं किसानों ने खुद FIR लॉन्च की है, जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में एक व्यक्ति अगर देशद्रोह करता तो क्या पूरा देश देशद्रोह है? अगर पुलिस में एक आदमी 2 आदमी अगर कोई गलत काम करता तो क्या पुलिस खराब है? अगर कोई राजनेता, सांसद, विधायक अगर कोई गलत करता है तो क्या पूरे सांसद विधायक गलत है? इस तरह से ये कह देना कि पूरे किसान ही इस तरह है, जिस तरह खबरें गोदी मीडिया चला रहे हैं, जो जिस तरह से अंधभक्त चला रहे हैं, गलत है। जो मेरा भाई भी है, अगर किसानों के विरुद्ध काम करता है तो किसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है, देश के विरुद्ध काम करता है तो देश का नहीं है वो, ये कहना है। लेकिन अब पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जांच का विषय है। जिस तरह से किसानों ने स्वयं FIR लॉन्च की है तो जांच होगी, 100% होगी, और दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। तो इसमें हमें सर्टिफिकेट देना कि कौन सही है कौन गलत है। जबकि वो कोरोना संक्रमित थी, उस पीड़िता का बयान भी नहीं लिया गया, तो आप कैसे कह सकते हैं? सब कुछ कोर्ट निर्धारित कर जाँच होगी, जाँच चल रही है, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। जी पूछिए। अभी लेकिन बीजेपी के जो समर्थक है वो तो किसानों को गालियां दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह से खालिस्तानी पाकिस्तानी का इस तरह से बहुत अल्फाज बोल रहे हैं। तो जी उनका काम क्या, उन्होंने क्या कहा? इन किसानों को कहा कि ये खालिस्तानी है, माओवादी है, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो है। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा और कहना छोड़ दिए। फिर उन्होंने नकली किसान, इन्हीं नकली किसानों से बात किया। फिर ये तो हमको 26 जनों पर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं हमको तो हमेशा गलत करते हैं। कौन होते हैं? हु इज दिस? कोई सुप्रीम कोर्ट है? ये बड़ बोले पर नेता है, कुछ लोग कहने से हम लोग कुछ लोगों को ले आए, हम कहे गलत हो जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा इस देश की न्यायिक व्यवस्था है, जांच एजेंसियां वो सर्टिफिकेट देंगी, ये कौन होते हैं? इनको आप देश मानते हैं? बताइए मुझे। लेकिन वो भी तो देश के नागरिक है। तो कह सकते हैं, लेकिन कहना ही सत्य को प्रमाणित नहीं करता है कि ये चीज़ है, वो सत्य को प्रमाणित नहीं करता। कहने दीजिए उनको, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। जैसे 26 जनवरी पर हुआ, हम किसान बरी हो गए, सारे लोग छूट गए, सब लोग, दिशा रवि छूट गई, पुनिया छूट गया, किसानों पर अत्यधिक किसानों पर सारी धाराएं लगी, सब खत्म हो गई। तो आएगा, कहने दीजिए। सत्य और सत्य लड़ाई हो रही है। रावण भी कहता था, कंस भी कहता, जीता हो। जी पूछिए। नहीं तो ये आंदोलन कब तक चलेगा ऐसे? ये आंदोलन जब तक 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन कौन आज़ाद हुआ? शहर आज़ाद हुए। अभी भी गांव गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। जब तक गांव आज़ाद नहीं हो जाए, जब तक, मतलब गांव में कौन रहता है? मजदूर, वंचित, शोषित, वो लोग रहते हैं।
जब तक वो लोग आज़ाद नहीं हो जाएंगे तब तक क्या किसान बिल वापस और समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। अब हमें जन आंदोलन बन चुका है। अब हमारी सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तब हम यहाँ से जाएंगे, एक नया दशा और दिशा तय करेंगे और तब हम यहाँ से जाएंगे। जी, जिस तेज़ी से महामारी फैल रही है, इससे आपको डर नहीं है? क्यों डर है बताइए? हम यहाँ पर गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, हम यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं, हम यहाँ पर जो सभा कर रहे हैं जहाँ 100 आदमी 25 आदमी बैठते हैं, सारे गाइडलाइन का पालन होता है। हमें क्यों होगा? हम योगा करते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं। पहले दावा किया था किसानों की तरफ से कि फसल कटने के बाद किसान बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, टिकरी बॉर्डर पे बढ़े हैं। आप जाके देखिए, कम से कम 20,000 लोग हैं, कम संख्या होती है। 15,000 के आसपास सिंघू बॉर्डर पे है, यहाँ पे कम है। लेकिन 2-3 दिन के अंदर में, क्योंकि यहाँ की समस्या अलग थी, यहाँ गन्ना भी बुआई हो रही थी, गन्ना कटाई हो रही थी, और जो गेहूँ कटाई होती है, सबसे बड़ी चुनाव। तो लॉकडाउन में आएंगे क्या? हम वही करें। 2 तारीख को वहाँ पे जो है कि इलेक्शन का जो पंचायत चुनाव आया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लोग कैसे आए? जिस तरह से मौतें हो रही है, कैसे चल के आए मुझे बताइए? आप आएंगे? आज दिल्ली में लगा हुआ है लॉकडाउन, हरियाणा में लगा हुआ है, यूपी में लगा हुआ है, तो कैसे भीड़ आएगी बताइए? लेकिन सरकार अगर चाहती है, देखना बार बार सवाल करते हैं, तो हमें समय बता दे, डेट बता दे, टाइम बता दे, दिन बता दे, जितनी संख्या बता दे उतनी संख्या में लोग आएंगे। तो क्या आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन जनता फिर भी आ रही आएगी। देखिए संख्या बढ़ी हुई भी हलचल देख सकते हैं। तो फिर लॉकडाउन लगा रहेगा तो फिर कैसे आएंगे? फिर तो आ नहीं पाएंगे। कंडीशनल है ना, कंडीशनल में आ सकते हैं। इसमें सारे नियमों का 2.5 गज की दूरी, देखिए गाड़ी चल रही है ना, कंडीशनल है, वो लॉकडाउन नहीं है। 100% कंडीशनल आ सकते हैं। कंडीशनल को देखते हुए, कंडीशन को जत्थे में नहीं आएंगे, बैठ के नहीं, सिंगल आ सकते हैं, 2 आदमी चल सकते हैं। उस प्रकार देखिए गाड़ियाँ बसें चल रही हैं, कंडीशनल चल रही है। दिखाइए एक बार, कंडीशनल में चल रही हैं, वो लॉकडाउन नहीं है पूर्णतः 100%। जी, जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं लॉकडाउन में, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है, तो क्या आप लोग जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर भोजन खिला रहे हैं, तो आप लोग के साथ भी इस तरह हो सकता है? कैसे देखते हैं इसको? मैं जिस तरह से हमारी सही सरकार ने किया, जिस तरह लाइटें काट दी गई, बिजली पानी बंद कर दिया गया, हमारी सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई, हमें आतंकवादी कहा गया, पता नहीं क्या। जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 28 तारीख को जिस तरह से नंद किशोर गुर्जर ललकार तक तुम भी मारो हम भी मारे पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को साथ में लेके मारने की बात कर रहा था, और प्रशासन मूक था, मौन था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार कुछ भी कर सकती। जिस तरह कीलें लगाई गई, जिस तरह सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं हमको देखिए यहाँ पे वैक्सीन हमको नहीं दी जा रही है। आप कहेंगे नाम नहीं, हमें यहाँ पे कोई मास्क नहीं बांटा जा रहा है, हम पे कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहा। क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम चाइनीज हैं? क्या हमने देश की सेवा इसीलिए करी? हम भी तो टैक्स देते हैं, हमें भी जो चीज़ें चाहिए, लेकिन कोई नहीं है। कोई आए तो सही, कोई डॉक्टर नहीं आता। जिलाधिकारी गाजियाबाद क्या कर रहा है? तो आप तो कहते हैं, क्या कर रही है? आप तो कह रहे हैं कि किसानों को कोरोना हो नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे वैक्सीन की क्या जरूरत? नहीं हो नहीं रहा, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन चीज़ें हमें चाहिए ना, हमें मास्क चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए मुझे। या मिनी हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताइए मुझे। क्या हम लोग वैक्सीन नहीं ले सकते हैं? होने के बाद वैक्सीन होगा कि पहले होगा? बताइए मुझे। तो हमें ज़रूरत है, लेकिन कहीं कोई हमला नहीं है। जैसे हम पाकिस्तानी और चाइनीज़ बैठे हुए हैं, हमें दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पूछिए। अभी जिस तरह से महामारी फैल रही है तेजी से, आपने कहा कि लॉकडाउन आपने गलत ठहराया। लॉकडाउन नहीं, अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो फिर महामारी कैसे रोकी जाएगी? मैंने ये कहा गलत ही ठहराया, लेकिन पहली बार आप साल भर के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए थी। क्या लॉकडाउन ही विकल्प है? उन क्षेत्रों में लगाया जाए। मेरा खुद का निजी मतलब इच्छा है कि जिस इलाके में हो, पूरे देश में लॉकडाउन क्यों, जिस इलाके में ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ हो। आज जानते हैं जो कमाने वाले खाने वाले कामगार मर रहे हैं, वो कह रहा है कि लॉकडाउन ना हो, एक अमीर कह रहा कोरोना ना हो। उसे कोरोना से ज़्यादा मरने ज़्यादा चिंता उसे रोजगार की है। तो कहीं ना कहीं अब बैक फुट पे है, सब कुछ छिना हुआ है। यहाँ तक कि पत्रकार कहते हम कैसे आए। तो चीज़ें कहीं ना कि लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँ, साल भर में तैयारी क्या की? अगर तैयारी, कई मौतें ऑक्सीजन न मिलने से हुई है। 1 मिनट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचा हुआ, आज की न्यूज़ था 11 मौतें हुई। तो सवाल इस बात का है कि हमें वो व्यवस्था कहाँ है? अगर व्यवस्था लॉकडाउन जरूरत नहीं पड़ती, सबको मिलता, सब लोग ठीक होते। बताइए।